मारी खबर। राम राम सारंता मैं थारी गल अनामिका धीमान मारी बोली मारी खबर देख रहे सर दर्शकों का स्वागत है। क्रॉस वोटिंग करने वाले पर सख्त एक्शन लिया गया। कांग्रेस हाईकमान की ओर से 5 विधायकों ने हाईकमान ने सस्पेंड कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी से। हरियाणा कांग्रेस की रिपोर्ट में केंद्रीय कमेटी का यह बड़ा फैसला सामने आया। बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाली थी। जिन विधायकों पर यो गाज गिरी से उनमें शैली चौधरी जो की नारायणगढ़ ते, रेणुबाला संडोरा, मोहम्मद लिया, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह का नाम शामिल है। पांजा के खिलाफ हाईकमान की ओर से कार्रवाई करी गई, एक्शन लिया गया। पांजा ने सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। 16 मार्च ने हुए राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों पर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के आरोप लगे से। इस चुनाव में पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट करमवीर सिंह बहुत बड़ी मुश्किल से जीत पाए और पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो ये कार्रवाई हुई है, केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की रिपोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें इन विधायकों ने सस्पेंड करने की सिफारिश की गई थी और इन 5 विधायकों ने सस्पेंड कर दिया गया है। 5 विधायकों पर गाजगिरी से विधायक जाने को लेकर भी जो है आगे एक्शन लिया जाएगा सर? नहीं वो कोई नहीं, इसमें विधायक नहीं जाती, सस्पेंड किया जाता है और विधायकों को 3 लाइन मानना पड़ता है। उसका उल्लंघन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लागू होता है। और महिला आरक्षण बिल ने सरकार ऐतिहासिक बता रही है, पर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि यो सिर्फ आधी आबादी के हक की बात नहीं है, बल्कि आने वाले परिसीमन की जमीन तैयार करने की कोशिश भी है। सवाल है कि क्या सच में महिला आरक्षण के बहाने सीटां का नया गणित तैयार हो रहा है? क्या ये बिल महिलाओं को ताकत देगा या फिर राजनीतिक समीकरण बदलने का जरिया इस दौरान बनता हुआ नजर आएगा? चर्चा सियासी नहीं बल्कि आधी आबादी के पूरे हक की करांगे। इस पूरे बातचीत में यो रिपोर्ट हम देखेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आज सदन में जो कुछ विरोधियों की ओर से कहा गया, जो कुछ केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। इन बिलों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने बिल पेश होते ही कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। अखिलेश यादव ने कहा, पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण देना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। तीनों बिल सदन में पेश हो या नहीं, इसे लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 207 वोट हाँ के पक्ष में है। सपा नेता अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होने ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का 1/3 है। किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है,
तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1 तिहाई है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। लोकसभा में पेश किए गए तीनों बिलों पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होगी। आज और कल इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। असल में ये कहानी 2023 से शुरू होती है, जब संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। हरियाणा में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होली से नायब सिंह सैनी ने खुद स्वगणना के आंकड़े दर्ज कराए। अब घर बैठा बैठिया थम अपने सारी जानकारी भर सकियो और 30 अप्रैल तक योग स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और पूरी जानकारी दी गई से इन सारे आंकड़े के बारे में बताया गया से 30 अप्रैल तक यो स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी और थम घर बैठा बैठिया इस स्वगणना ने लेकर अपनी जानकारी भर सकियो। देखिए, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इतने बने पड़े हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी की सारी व्यक्ति की जानकारी है। ये जनगणना है, क्योंकि जनगणना जब ये सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद ये सेंसेक्स नहीं हुआ है और अब ये स्टार्ट हुआ है। इसका तो हमें ढोल बजा करके सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई योजनाएं सरकार को बनाने में लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत के अंदर ये मजबूती से काम आएगा। हमारे पास जब उसकी जानकारी होगी तो हम उस जानकारी के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा। उसको लेकर के हमने सारी हरियाणवी गायक मासूम शर्मा की फिर तय मुश्किलें बढ़ गई से रेणु भाटिया ने सम्मन जारी कर दिया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया की ओर तय मासूम शर्मा ने सम्मन जारी करे गया से 18 अप्रैल ने दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि देहरादून शो में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा से वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद मासूम शर्मा की ओर से माफी भी मांगी गई। गाली गलौच इस वीडियो में करते हुए नजर आए थे मासूम शर्मा, जिसके बाद अब रेणु भाटिया की ओर से यो एक्शन लिया गया। रेणु भाटिया ने मासूम शर्मा के खिलाफ सम्मन जारी कराया और 18 अप्रैल को पेश होने के हुक्म दिए हैं और कहा कि जे पेश ना होया तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद है कि पिछले 1-1.5 महीने से एक पर्टिकुलर गाने के ऊपर विरोध चल रहा था और बावजूद इतनी बातों के फिर भी एक मासूम शर्मा नाम के, जो बिल्कुल मासूम नहीं है, उसने इतना गाली गलौज किया। और कॉलेज के प्रांगण में जहां बेटियां बेटे सभी लोग मौजूद थे और उसके अतिरिक्त कई मंत्री कई नेता मौजूद थे। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये हरियाणा का बेटा है। क्या ऐसे हम लोग हरियाणा की संस्कृति को जीवित रखेंगे? क्या हमने यही पहचान बना के देनी है, जहां दूध दही का खाना कहा जाता था, जहां पहलवानों की धरती कहा जाता था, जहां सबसे अधिक लोग सेना में जाते थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा को पहचान दी। और ये व्यक्ति बेटियों के आगे इस तरह की माँ बहन की बातें बोलकर, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, शर्मिंदगी के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी माँ, परिवार, बहन को ही नहीं पूरे समाज की बेटियों को शर्मिंदा करता है। और हम लोग इसके लिए बहुत सख्त हैं। हम लोगों ने सुमोटो लिया जब ये प्रकरण हमारे सामने आया, तुरंत प्रभाव से हमने इसे जो है समन किया और 18 तारीख की हमने इसकी डेट रखी है। अरे हरियाणा में अब अश्लील कंटेंट पर सख्ती करी जाएगी। हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरमैन रेणु भाटिया की ओर से सीएम ने खत लिखा गया है। नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में रेणु भाटिया पहुंची। इस दौरान उनकी ओर से कहा गया मनोरंजन के नाम पर गंदी और भ्रामक सामग्री परोसी जा रही है। अश्लील कंटेंट पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंधी लेटर लिखा गया है, एक खत लिखा गया। कलाकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। रेणु भाटिया की ओर से कहा गया कि अब सिर्फ माफी मांगना गैल काम नहीं चलेगा।
देखिए, हमने पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र सौंपा है और निवेदन किया है कि जैसे फिल्मों के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए, रील्स के लिए, छोटी छोटी जो नाटिकाएं बनाते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं, उनके लिए भी हम एक चेक रखें। टाइम टू टाइम कोई एक डिपार्टमेंट उनके ऊपर चेकिंग करता रहे। जैसे ही कोई इस तरह की सोशल मीडिया पर बात आए, तुरंत उसे ब्लॉक करके, बंद करके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे एक्सेप्ट किया और कहा इस विषय पर विस्तार से बात करें। और मंडिया में बायोमेट्रिक नियमों पर सियासत तेज होली से दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाने साधे। मंडिया की व्यवस्था ने लेकर मंत्री पर तंज कसया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर वार करया से कहा कि 10 दिन में 5 बार पोर्टल बंद मिला और यो किसानों के साथ अन्याय हो लिया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी इसका जवाब दिया और पलटवार करया। कहा इबे कोई जानकारी ना से। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बारे में कोई जानकारी ना से। हरियाणा का विपक्ष घना कमजोर से। आपस में वार पलटवार करते हुए नजर आई से। मंडिया का दौरा लगातार कराया जा रहा है। विपक्ष और केंद्र सरकार के, बीजेपी सरकार के नेताओं की ओर से कटाई और खरीद के टाइम बारिश को अच्छा बताने वाले और इंद्र देवता का आशीर्वाद बताने वाले कृषि मंत्री नमी में राहत की पूरी घोषणा करके जाएं। नमी में घोषणा करते भाई। तो उस टाइम तो ये बता रहे थे कि भाई जो है ये इस टाइम बारिश अच्छी है, तो आप नमी के अंदर आप कह दो कि नमी की कोई कंडीशन नहीं, गोडाउन में चाहे 14% हो चाहे कुछ हो, उसमें कोई अपना सारी अपना वो कर जाओ आप। लेकिन मगर ये दिखाता है कि असंवेदनशील कि भाई जले पे नमक छिड़कना। देखिए भाई, दीपेंद्र हुड्डा तो यहाँ अपना रोहतक के सांसद रहे और लोकसभा के अंदर उसका तो स्पीच खोल के देख ले, डेट तो मैं बता दूंगा। वो ये कह रहे थे भी आलू की लंबाई 2 फुट हो जाए, ज्ञान पे तो उसके बारे बारे जावा। अब उसकी बात करते हो आप, जिसको ज्ञान ही नहीं है, बताओ क्या करें। अभय चौटाला सिरसा मंडी पहुंचे और वहां उन्होंने बीबीएमबी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी की बी टीम बताया किसानों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार और भी मुद्दे ने लेकर अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे। बीबीएमबी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए अभय सिंह चौटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से जुबानी वार करया से। कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से। अब केंद्र की सरकार ने एक नया निर्णय ले लिया, हमारे अधिकार खत्म करके ये कह दिया कि किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को मेंबर बना सकते। अगर किसी दूसरे राज्य के मेंबर बनेंगे तो उससे उसको हरियाणा के हितों से क्या मतलब होगा। पंजाब तो इसका विरोध कर दिया, हरियाणा की सरकार है जो स्वागत कर रही है। इसका मतलब मौजूदा जो हमारी सरकार है वो हरियाणा के हितों को ध्यान में ना रख करके कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के चाटुखोरी करने का काम कर रही है। कि केंद्र की सरकार गेहूं की खरीद के अंदर अपनी एजेंसियों को भेजती है और वो आकर के यहाँ पहले ये तय करेगी कि ये गेहूं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। और भिवानी में सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। हर जोरदार प्रदर्शन करया, अपनी अलग अलग मांगा न लेकर विरोध प्रदर्शन करया। दमकल विभाग के कर्मचारी भी समर्थन में आए हैं। ठेका सिस्टम खत्म करने की जोरदार मांग उठी से 11 साल तक पक्की भर्ती न होने के आरोप लगाए। वेतन बढ़ोतरी और पक्की नौकरी की मांग पायो कर्मचारी अड़े हुए हैं। मांगा पूरी न हुई तो सरकार ने सीधी चेतावनी दी है कि 1 महीने पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन का ऐलान कराया गया। चेतावनी दी गई। बड़ी संख्या में यो कर्मचारी पहुंचे और इस दौरान अपनी मंगा न लेकर यो बयान दिया गया। कहा गया कि जेकर इनकी मंगा ने पूरा ना करा गया, इनकी मांगे मानी न गई तो 1 महीने पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन का ऐलान इनकी ओर से करा गया है।
हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो फरीदाबाद के अंदर जो कर्मचारी गुजरे हैं फायर ब्रिगेड के, उनके बच्चों को नौकरी मिले, उनको आश्रितें मिले। उनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा कि भाई इनके लिए कुछ होना चाहिए। आश्रितें, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई, ना कोई कर्मचारी, अधिकारी या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। ऐसे बर्बाद हो गए, उनके माँ बाप मर गए, बच्चे क्या करेंगे? न ही उनको शहीद का दर्जा दिया गया, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और एक उनको नौकरी देनी चाहिए। उसके अलावा ये मांगे, ये जितने हरियाणा में कच्चे कर्मचारी है 1996 से लेकर आज तक कोई पक्का नहीं किया गया है, सभी को कच्चों को पक्का किया जाए। सरकार HKR के जितने भी लगे हुए हैं इनको पक्का किया जाए। हमने सरकार से बार बार ये बातचीत की है कि भाई 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वादे करा करती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी नौकरी दे दें भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और उसके बाद में 2014 से आज तक डी ग्रुप की बहुत सी भर्ती हुई है, एक भी सिपाही कर्मचारी पक्का नहीं करा और एक भी श्योरमैन पक्का नहीं करा। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है, सरकार इसको तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए जितने भी कच्चे कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी महकमा में है, सभी कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। और अगर जो पक्का नहीं करेगी सरकार तो हमारा ये आंदोलन चलेगा। बीच में हमारे 27-28 का झाड़ू प्रदर्शन है और 2 दिन की हमारी भूख हड़ताल है। और सरकार इसके बीच में अगर जो कुछ बातचीत नहीं करती तो 1 मई से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हड़ताल है। देखिए जो झाड़ू प्रदर्शन है, जो आंदोलन चल रही है पूरा हरियाणा प्रदेश की चल रही है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के। पानीपत में किडनैपिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। लिव इन में रह रही लेडी प्रोफेसर के पिता भाई पे आरोप लगाए गए हैं। लेडी प्रोफेसर ने कहा कि पिता ने मरवाण खातर सुपारी दी से 14 लाख की ठगी के भी इल्जाम लगाए गए, आरोप लगाए गए। अपनी मर्जी ते लिव इन पार्टनर के साथ रहूं सू महिला ने कहा। उधर महिला के पिता ने कहा है कि इसका किडनैप हुआ है। पुलिस से सुरक्षा की मांग करी गई। सुरक्षा की मांग करते हुए महिला ने कहा कि मेरी जान ने खतरा से। पिता का कहना है कि बेटी ने किडनैप किया गया। ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की ओर से घने आरोप लगाए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गैल। मैंने दो इजाजत। राम राम। मारी बोली मारी खबर।